सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। पिछले दशक का ये एक गीत बड़ा वायरल हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्रनाथ पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एपिसोड में। स्टैगफ्लेशन, यह शब्द आपको हाईली टेक्निकल और कठिन जार्गन लग रहा होगा, पर आज हम बहुत ही आसान भाषा में इस स्टैगफ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि यह हमारी और आपकी जिंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो बड़े काम का होने वाला है, क्योंकि उसके जीके सेक्शन में, चाहे किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हों, यूपीएससी से लेके एसएससी, बीटीसी, टीचर्स ट्रेनिंग, सभी के लिए यह बहुत काम का विषय है। तो दोस्तों, समझते हैं कि यह स्टैगफ्लेशन नाम की चिड़िया है क्या। तो आसान भाषा में ये जान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सोने की चिड़िया से अंडर डेवलप्ड कंट्री बनाने में इसी का हाथ था। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है स्टैग्नेंट, यानी कि स्थिर हो जाना, और दूसरा शब्द है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। ये जब दोनों शब्द मिल जाते हैं तो जिस शब्द का निर्माण होता है उस शब्द को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी कि जब देश की अर्थव्यवस्था डीग्रोथ की तरफ चली जाती है या ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और महंगाई बढ़ने लगती है, यानी कि राइजिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीजिंग ग्रोथ। तो ये दो जब परिस्थितियां बनती हैं तो उस परिस्थिति से जो मिलकर जिस परिस्थिति का निर्माण होता है उसी को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अमेरिका में 1970 के दशक में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और वहां की अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली गई थी। भारत में भी बीच बीच में इस प्रकार के कई बार दौर आते रहे हैं। 90s में आए, 2008 में आया था, पिछले दशक में भी इस तरह के स्थितियां पैदा हुई थी जब महंगाई आसमान छूने लगी थी और ग्रोथ हमारी नीचे की तरफ जाने लगी थी। इसका खामियाजा देश को और अर्थव्यवस्था को काफी बड़ी मात्रा में भुगतना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर यानी कि खरीदारी की क्षमता कम हो जाती है और लोग सामान खरीदना बंद कर देते हैं या खर्च कम करना शुरू कर देते हैं। इसका असर रेसिप्रोकल होता है और कंपनियों के जब सामान नहीं बिकते हैं तो इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग असर सेक्टर पे इसका काफी व्यापक असर होता है और बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाते हैं। और जब वो बंद हो जाते हैं तो उसका असर होता है कि जो बैंकों के लोन होते हैं वो एनपीए में तब्दील हो जाते हैं। जब बैंकों के लोन एनपीए में तब्दील हो जाते हैं तो लोन के डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं। पिछले दशक में आपने देखा होगा बैंकों की हालत बहुत खराब हो गई थी। बहुत सारे बैंकों को में रीस्ट्रक्चरिंग की समस्या उत्पन्न हो गई थी और लोगों की कर्ज माफी का एक लंबा दौर शुरू हुआ था। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अभी अभी कर्ज माफी से संबंधित एक खबर आपने पढ़ी भी होगी, जो इस तरफ अब संकेत देने लगा है। एनपीए के बढ़ने से बैंकों में नकदी की समस्या कम हो जाती है और जब बैंकों में नकदी की समस्या कम होती है तो लोगों के जो पैसे उसमें जमा होते हैं उस पर रिस्क बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है और बैंकों की साख पर इसका असर पड़ता है। बहुत सारे बैंक बंद होने लगते हैं। आपने देखा होगा जब 2008 में लेमहन ब्रदर्स नाम की एक अमेरिकी बैंक था, विश्व का सबसे बड़ा बैंक था, बंद हो गया था, डिफॉल्ट हो गया था। भारत में भी 90s के दशक में कुबेर और उस समय के बहुत सारे बैंक जो शुरू हुए थे वो बंद हो गए थे। और इस तरीके से ये बैंक बंद होने लगते हैं, उनमें एनपीए बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसका ये असर होता है आपकी इकोनॉमी में, आपकी जिंदगी पर। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जो वर्तमान परिस्थितियां हैं
उस परिस्थितियों के बारे में आपको बताना है और आपको सावधान करना है ताकि आप सचेत रहें, और साथ ही इसका कॉन्सेप्ट समझाना है। धन्यवाद।